बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके अफेयर के किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। फिलहाल संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त और बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड में संजय की लव लाइफ की खूब चर्चा होती थी। संजय दत्त ने अपनी निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फिल्म खलनायक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा बीमार चल रही थीं और विदेश में उनका इलाज चल रहा था। दूसरी तरफ मुंबई में भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। कुल मिलाकर संजय हर तरफ से तनाव में थे। फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान ऐसे बने संजय और माधुरी दीक्षित के दोस्त, लेकिन ये दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि कहा जाने लगा कि दोनों करीब आ गए। उस वक्त मैगजीन संजय और माधुरी के कथित अफेयर की खबरों से भरी रहती थी, जिसका संजय के परिवार पर और वैवाहिक जीवन पर सीधा असर पड़ा। संजय और माधुरी के रिश्ते के बारे में ये भी कहा गया कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त से इतनी खुश थीं कि हर इंटरव्यू में उन्होंने संजय की तारीफ की और कहा कि वो उनके फेवरेट को-स्टार हैं। जब पत्नी ऋचा शर्मा को संजय दत्त और माधुरी के कथित अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने इलाज बीच में ही छोड़ दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए मुंबई लौट आईं। ऋचा शर्मा जब मुंबई लौटीं तो संजय ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। भले ही उनकी पत्नी इतनी बीमार थीं, लेकिन वे अपनी पत्नी और बेटी त्रिशला को लेने एयरपोर्ट नहीं गए। इस घटना का जिक्र लेखक पत्रकार यासिर उस्मान ने अपनी किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में किया है। इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त संजय दत्त माधुरी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। यासिर उस्मान की किताब में इस बात का जिक्र भी है कि जब ऋचा ने संजय से सीधे तौर पर कहा, क्या तुम मुझे तलाक देने जा रहे हो, लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। सबसे खास बात यह रही कि संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से शादी करने के लिए काफी रिक्वेस्ट की। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित के साथ किसी भी तरह की इंटीमेसी की खबरों का साफ खंडन किया था। जैसे ही ऋचा की तबीयत खराब हुई, वह फिर से अमेरिका चली गईं और उसी समय संजय दत्त को कैद कर लिया गया। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि 10 दिसंबर 1996 को ऋचा की मौत हो गई। इसी बीच ऋचा शर्मा की मौत के बाद उनकी बहन ऐना शर्मा ने माधुरी दीक्षित पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि माधुरी ने उनकी बहन की जिंदगी तोड़ दी। एक इंटरव्यू में माधुरी पर आरोप लगाते हुए ऐना ने कहा था, माधुरी दीक्षित कोई मर्द नहीं बल्कि पत्थर की शिष्ट महिला है। उसके पास कोई और पुरुष हो सकता था, लेकिन वह उस आदमी के साथ कैसे रह सकती थी जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया।